आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, नेगेटिव विचार किस तरीके से हमारे अंदर एक मानसिक तनाव पैदा करते हैं, कैसे हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स को आपने बड़ी बारीकी से सुनना है, बड़ी बारीकी से समझना है और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। इसलिए इन 3 स्टेप्स को बड़ी बारीकी से सुनिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए कि आपके सामने आपकी कोई खाने की फेवरेट चीज पड़ी है जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। मान लीजिए आपको बिरयानी बहुत पसंद है। आपके सामने मेज के ऊपर एक प्यारी सी हांडी में, सुंदर सी हांडी में गरम गरम बिरयानी पड़ी है जिसमें से धुआं उठ रहा है और इस सर्दी के मौसम में आपके सामने वो बिरयानी पड़ी है। अब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी? अब आपके अंदर क्या इमोशंस आएंगे? क्या आपका दिल करेगा, क्या आपका मन करेगा कि बस अब ये बिरयानी मुझे मिल जाए, ये गर्मा गर्म बिरयानी मेरे मुंह में आ जाए? आपके अंदर ये फीलिंग्स, ये इमोशंस जनरेट होंगे। अब जो आपके होस्ट हैं, जो आपके लिए बिरयानी लाए हैं, स्टेप नंबर 2 वो आते हैं और आपको एकदम से कहते हैं कि जनाब आपको ये बिरयानी तो मिलेगी लेकिन 30 मिनट के बाद। अब आपकी फीलिंग्स क्या है? अब आपके इमोशंस उस बिरयानी के लिए कैसे चेंज हो रहे हैं? अभी स्टेप नंबर 1 में जब आपका बिल्कुल खाने का दिल कर रहा था, आप बिल्कुल उस बिरयानी को पाना चाहते थे, अब आपको स्टेप नंबर 2 में आपके होस्ट ने 30 मिनट के लिए रोक दिया। यानी अब आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को 30 मिनट के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ भी हो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? आप अपना फोन यूज करने लगेंगे, हो सकता है आप टीवी देखने लगे, किसी से गपशप मारने लगे, लेकिन आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, आपका मन कहां पर है? उस हांडी की तरफ जो आपके सामने पड़ी है, उस बिरयानी की तरफ जिसमें से धुआं उठ रहा है। स्टेप नंबर 3, अब 30 मिनट हो गए। अब वो जो आपके होस्ट हैं वो बड़े मुस्कुराते हुए आते हैं और अब आप भी तैयार हैं कि 30 मिनट हो गए, अब मुझे बिरयानी मिलेगी, गर्मा गर्म मेरी फेवरेट बिरयानी। लेकिन ये क्या, आप क्या देखते हैं कि आपके होस्ट आए, उन्होंने अपनी पॉकेट से एक शीशी निकाली जिसके ऊपर लिखा था जहर, पॉइजन, और 2 ड्रॉप उस बिरयानी के अंदर डाल दिए। अब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कैसे हैं? क्या आपकी फीलिंग्स है उस बिरयानी को खाने की? क्या आपके इमोशंस जनरेट हो रहे हैं उस बिरयानी को खाने के लिए? ये जो क्रेविंग आपकी थी, स्टेप नंबर 1 में ये जो आपकी क्रेविंग थी कि बस अब मुझे बिरयानी मिल ही जाए। स्टेप नंबर 2 में वो जो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस थे कि अब तो मेरे सामने बिरयानी आएगी। अब स्टेप नंबर 3, जब आपके सामने जहर डाल दिया गया, क्या आप उस बिरयानी को खाएंगे? क्या उस बिरयानी को ना खाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है? आपको उस बिरयानी को, मतलब आप उस बिरयानी को ना खाएं, क्या आपके भाई, बंधु, हस्बैंड, वाइफ, किसी की जरूरत है आपको रोकने के लिए कि नहीं इसमें तो जहर है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपने तो देख लिया, आपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ देख लिया कि इसमें जहर है। ऐसा ही तो कुछ हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ होता है। अगर हम देख लें कि इस विचार में तो जहर है, अगर हम देख लें कि इस थॉट में तो जहर ही जहर भरा हुआ है, और अगर हम अवेयरनेस के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ देख लें कि ये थॉट, ये फीलिंग, ये इमोशन जो है मेरे लिए जहर का काम कर रहा है, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? आप बताइए कि क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? स्टेप नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप, जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए। स्टेप नंबर 4 में आपके जो होस्ट हैं वो कहते हैं जनाब मैं तो मजाक कर रहा था,
मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें तो जहर नहीं बल्कि पानी था। और वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अब तो कंफ्यूजन आपकी और ज्यादा बढ़ गई। स्टेप नंबर 1 में आपकी हाईएस्ट फीलिंग थी, क्रेविंग थी, इमोशंस थे कि बस बिरयानी मिल जाए। स्टेप नंबर 2 में आपने अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल किया। स्टेप नंबर 3 में तो आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि नो फीलिंग्स, मैंने तो बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाना। लेकिन स्टेप नंबर 4 जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इस बिरयानी को खाऊं या ना खाऊं, क्या ये शख्स रियल में मजाक ही कर रहे हैं या फिर पॉइजन है। स्टेप नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स, हमारी रियल लाइफ का स्टेप नंबर 4, इस थॉट को पकड़े रखूं या फिर छोड़ दूं, इस विचार को जकड़े रखूं या फिर छोड़ दूं, इस बारे में ना सोचूं या फिर छोड़ दूं। आपके हाथ में है आपकी चॉइस। सब कुछ आपके हाथ में ही है। बिरयानी भी आपके हाथ में है, पॉइजन भी आपके हाथ में है। वो थॉट, वो विचार जिसको आप पकड़ कर बैठे हो, ये जो फीलिंग्स, आप इमोशंस समझ नहीं पा रहे। आई होप कि आपको इन 4 स्टेप्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को पता करने का बेहद आसान तरीका मिला होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये फीलिंग्स और इमोशंस हमारे ऊपर हैवी होने लगते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, तो हम इन फीलिंग्स और इमोशंस को समझ नहीं पाते। लेकिन ये मैंने एक छोटा सा तरीका आपको बताया कि आप कैसे समझेंगे इन 4 स्टेप्स के थ्रू अपने फीलिंग्स और इमोशंस को। फीलिंग्स तो आएंगी, अगर आपके सामने बर्गर है, पिज्ज़ा है, फीलिंग्स तो आएगी, नो डाउट। लेकिन आपने अपने वेट को भी देखना है। फीलिंग्स, इमोशंस तो जनरेट होंगे कि हाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसको नहीं करना चाहिए था। फीलिंग्स और इमोशंस तो जनरेट होंगे। स्टेप नंबर 2, वेट करना पड़ेगा आपको। बिरयानी के लिए 30 मिनट वेट करना पड़ा था, आपको यहां पर भी वेट करना पड़ेगा कि फीलिंग्स और इमोशंस को देखने के लिए। स्टेप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि क्या उस थॉट के अंदर जहर है, क्या उस थॉट जो मैं अपने दिमाग में इतने सालों से, इतने दिनों से रख कर बैठा हूं, उसमें जहर है। स्टेप नंबर 4, बिरयानी खाना और ना खाना आपके हाथ में है। इसी तरीके से वो थॉट को रखना, उस नेगेटिव विचार को रखना, पकड़कर रखना आपके हाथ में है। आप बिरयानी को फेंक भी सकते हैं, आप बिरयानी को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उस थॉट को फेंक भी सकते हैं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे देख सकते हैं, इन विचारों को चलते हुए कैसे देख सकते हैं और इनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, ये आपको स्टेप नंबर 4 से पता चलता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर वैल्यूएबल लव। Thank you so much and stay connected and always be happy. Thank you so much.